जय हिंद दोस्तों, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस डिस्कस करें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। हाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म विल हेल्प अस टू सिंप्लीफाई सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये रहा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का यूज करेंगे। इसका प्रूफ मैंने लेक्चर नंबर 14 लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लिखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। तो ये आप नोट डाउन करके रखना, इसका हम अभी यूज करेंगे। तो वी हैव टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन विद दीज टू इनिशियल कंडीशंस। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आप क्या करो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उस डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दो। तो लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश टी प्लस वाई ऑफ टी लेफ्ट साइड में लग गया, और लाप्लास राइट साइड में साइन टू टी है, तो साइन टू टी पर भी आप लाप्लास लगा दो। ये y डबल डैश के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, लाप्लास ऑफ f डबल डैश का, दैट इज एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस एस एफ ऑफ जीरो और f डैश ऑफ जीरो। तो मैं उसको यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y ऑफ t माइनस एस y ऑफ जीरो माइनस y डैश एट जीरो, प्लस ये लाप्लास मैं y ऑफ t पर भी अप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो गया लाप्लास y ऑफ t, है ना। मैंने लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज की, पहले मैंने y डैश पर लगाया तो ये मुझे मिला, और फिर मैंने y ऑफ t पर लगा दिया। साइन टू टी का लाप्लास क्या होता है, दैट इज टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर मैं लाप्लास ऑफ y ऑफ t के लिए नोटेशन यूज कर रहा हूँ, दैट इज कैपिटल Y ऑफ s, और इसी को मैं बाद में इनवर्स लाप्लास लेकर इनवर्स ऑफ y ऑफ s इज माय y ऑफ t, ये दो चीजें मैं यूज करूंगा, तो मैं यहाँ पहले से लिख दे रहा हूँ। तो अभी मैं लाप्लास y ऑफ s को लाप्लास y ऑफ t को कैपिटल Y ऑफ s लिख रहा हूँ। तो ये हो गया एस स्क्वायर वाई ऑफ एस माइनस एस वाई एट जीरो। तो वाई एट जीरो हमें कितना दिया है, टू दिया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टू, माइनस वाई डैश एट जीरो हमें वन दिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन, प्लस लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी को हम वाई ऑफ एस बोल दे रहे हैं, और ये है टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, और यहाँ पर भी y ऑफ एस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो गया एस स्क्वायर वाई ऑफ एस। तो यहाँ पर मैंने दो ये जो y ऑफ एस है मैंने कॉमन ले लिए, माइनस टू एस माइनस वन इज इक्वल टू टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। ये जो माइनस टू एस माइनस वन है इन दोनों को मैं राइट साइड शिफ्ट कर देता हूँ। तो एस स्क्वायर प्लस वन वाई ऑफ एस क्या हो जाएगा, टू अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर प्लस टू एस प्लस वन। यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस, अगर मैं एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा टू एस क्यू प्लस एस स्क्वायर, और मैं फोर से मल्टीप्लाई करूँ तो एट एस प्लस फोर इंटू वन दैट इज फोर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस फोर। लेफ्ट साइड में हमारे पास एस स्क्वायर प्लस वन वाई ऑफ एस है। ये जो एस स्क्वायर प्लस वन है इसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो, तो हमारे पास जो y ऑफ s हो जाएगा वो हो जाएगा टू एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस फोर। तो ये हो गया हमारा अल्जेब्राइक इक्वेशन, है ना। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को अल्जेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, और हम इस अल्जेब्राइक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। तो हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। ये जो y ऑफ s है वो क्या आया, टू एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस फोर। मैं मैच कर लेता हूँ, अदरवाइज टू एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस सिक्स। ठीक है, तो यही है। अब इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन आई होप आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इधर लिखूँ एस स्क्वायर प्लस वन और दूसरे वाले को एस स्क्वायर प्लस फोर, तो डिनोमिनेटर से एक लेस डिग्री का न्यूमरेटर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ए एस प्लस बी, सिंगल डिग्री का, क्योंकि डिनोमिनेटर दो डिग्री का है। यहाँ भी एस स्क्वायर प्लस फोर दो डिग्री का है, तो उसके ऊपर न्यूमरेटर में हम एक डिग्री का इक्वेशन लेंगे सी एस प्लस डी। तो अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो ये है टू एस क्यू प्लस एस स्क्वायर प्लस एट एस प्लस सिक्स, और यहाँ पर है एस स्क्वायर प्लस वन और एस स्क्वायर प्लस फोर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए एस प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होगा, दैट इज
एस स्क्वायर प्लस 4 के साथ। सिमिलरली सी एस प्लस डी का मल्टीप्लीकेशन होगा एस स्क्वायर प्लस 1 के साथ, और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 4। डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास क्या बचा, 2s³ प्लस एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, तो पहले मैं ए एस को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा as³ प्लस 4as। और अगर मैं b को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा bs² प्लस 4b। सिमिलरली मैं सी एस को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा cs³ प्लस सी एस प्लस डी को अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो ये हो जाएगा ds² प्लस डी हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको क्यूबिक, स्क्वायर और एस सिंपली और कांस्टेंट टर्म में सेपरेट करूं, तो यहाँ पर देखो ये दोनों क्यूबिक इक्वेशन है ना, और ये दोनों क्यूबिक वाले एक्सप्रेशन है, तो मैं a प्लस सी कॉमन ले, SQ कॉमन ले लेता हूँ। ये दोनों स्क्वायर वाले हैं, तो मैं इसमें b प्लस डी एस स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ये दोनों s वाले एक्सप्रेशन है, तो मैं 4a प्लस सी इसको s कॉमन ले लेता हूँ। और लास्ट वाले जो दो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 4b प्लस डी, उसको भी मैं लिख देता हूँ। लेफ्ट साइड में हमारे पास है 2s³ प्लस एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6। दोनों तरफ कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो देखो यहाँ पर SQ का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट साइड में SQ का कोएफिशिएंट है a प्लस सी। S का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में है 4a प्लस सी, और राइट साइड में S का कोएफिशिएंट है 8। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड में 1 है, तो मैं लिख देता हूँ 1 इज इक्वल टू, राइट साइड में एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट b प्लस डी है। लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म 6 है, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म 4b प्लस डी है। तो मैंने ऐसे पेयर ही बना लिए ताकि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर पाए। तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर c एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 इक्वल्स टू -3a। तो मेरा जो a हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। तो मेरी a वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 2। नाउ अगर ये a का मैं यूज यहाँ पर करता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस सी इक्वल टू 2। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। चलो मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं फ्रॉम 1 इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो a प्लस सी 2 है। अगर a हमारा 2 हो गया, तो c वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो ये तो हो गया। यहाँ भी एलिमिनेशन यूज कर लो, तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन ले लो, d एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर -5 इक्वल्स टू -3 भी हो जाएगा, तो b वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 5/3। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें रिलेशन क्या दिया है, b प्लस डी की वैल्यू 1 दी है। b हमें पता चल गया, तो d हमारा क्या होगा, 1 माइनस बी, दैट इज 1 माइनस 5/3। 3 1 आर 3, तो ये कितना हो गया, -2/3। तो d मेरा हो गया -2/3। तो अब इसी ए बी सी डी को मैं अगर यहाँ रखूँ हमारे इक्वेशन में, तो a मेरा 2 है, तो ये हो गया 2s प्लस b मेरा है 5/3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, प्लस c तो मेरा 0 है, तो 0 टाइम्स s, और d मेरा है -2/3 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया मेरा लेटेस्ट y ऑफ s। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ, तो जो मेरा y ऑफ s आया है दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखते हैं 2s प्लस 5/3 एस स्क्वायर प्लस 1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2s प्लस 5/3 और एस स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद क्या है हमारे पास, -2/3 एस स्क्वायर प्लस 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2/3 1 एस स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा y ऑफ s है। अब मैं दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास लेता हूँ, तो इनवर्स ऑफ y ऑफ s, और यहाँ भी इनवर्स ले लेता हूँ, तो इनवर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन है ना। तो मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ इनवर्स लाप्लास, तो इनवर्स ऑफ y ऑफ s, यहाँ भी इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास। मैं 2s के अपॉन में अगर इसको लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स लाप्लास ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। बीच में प्लस 5/3 एक कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख देता हूँ, और इनवर्स डायरेक्टली लग जाएगा 1/s स्क्वायर प्लस 1 पर। -2/3 भी एक कांस्टेंट है, तो इनवर्स लाप्लास किस पे लगेगा,
सीधा 1/s² + 4 पे। यहाँ पर भी ये जो 2 है वो आप उसको यहाँ से हटाकर बाहर लिख सकते हो क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है। तो 2 मैं बाहर लिख देता हूँ। s/s² + 1 का इनवर्स लाप्लास होता है, दैट इज cos t, प्लस 5/3 1/s² + 1 होता है sin t, माइनस 2/3 1/s² + 4, ये लाप्लास है sin 2t/2 का। तो ये 2 भी चला गया, तो हमारे पास बचा 2 cos t प्लस 5/3 sin t माइनस 1/3 sin 2t। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इनवर्स लाप्लास ऑफ y ऑफ s को आप y ऑफ t भी लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।